25 मई को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इस्लामाबाद में हंगामा राही करने पर इमरान खान को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी होने का इम्कान पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से 25 मई के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तफसीली जवाब तलब कर लिया है, जिसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत का शोकास देने या न देने का फैसला होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि तमाम रिपोर्ट्स, शवाहिद और मवाद के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 25 मई के वाकयात के जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद हम इनको वजाहत का मौका दे रहे हैं। याद रहे कि वजारत दाखिला ने 25 मई के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन 1 नवंबर की समाअत के दौरान इमरान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खान साहब का कहना है कि उन्होंने 25 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई थी। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सीख पा हो गए और बोले कि हमने इमरान खान की यकीन दहानी पर ही तो वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो इनके लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने दें। उमर अता बंदियाल ने बाबर अवान और फैसल चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोगों ने ही तो इमरान खान के ईमा पर ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो डी चौक नहीं जाएंगे और इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल खराब नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बाद वादा खिलाफी की गई और इस्लामाबाद में जगह जगह आग लगाई गई। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान कैसे कह सकते हैं कि इन्हें किसी यकीन दहानी का इल्म नहीं था। इस मौके पर फैसल चौधरी ने बताया कि दरअसल 25 मई को उन्होंने हिदायत इमरान से नहीं बल्कि असद उमर से ली थी। फैसल के मुताबिक इनका इमरान से राब्ता नहीं हो सका था। इस मौके पर बाबर अवान ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि इनकी भी इमरान से बात नहीं हो पाई थी और न ही इमरान का नाम किसी वकील ने लिया था। इस पर चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि अदालत को इमरान के ईमा पर यकीन दहानी करवाई गई थी, असद उमर के नाम पर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने 25 मई को पहला अदालती हुक्म दिन 11 बजे दिया, दूसरा शाम 6 बजे हुआ। दोनों अहकामात के दरमियान का वक्त हिदायत लेने के लिए ही काफी था, लेकिन अदालत को नहीं बताया गया था कि हिदायत किससे ली गई थी। अगर किसी से बात नहीं हुई थी तो अदालत को क्यों नहीं बताया गया, इस बात की वजाहत तो देनी ही पड़ेगी। अदालत ने बाबर अवान और फैसल चौधरी पर एतमाद किया था। दोनों वकला ने कभी नहीं कहा कि इन्हें हिदायत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालती हुक्म का कैसे इल्म हुआ। यकीन दहानी पीटीआई की आला क़यादत की जानिब से कराई गई थी। पीटीआई की आला क़यादत का आगाज इमरान खान से होता है। बंदियाल ने कहा कि अदालत इस केस में बहुत तहम्मुल से काम ले रही है, लेकिन इसके पास मौजूद मवाद के मुताबिक इमरान को नोटिस होना चाहिए। हम इन्हें फिर भी वजाहत का मौका दे रहे हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने हुक्म जारी किया कि इमरान अपने दस्तखत के 7 हफ्ते तक तफसीली जवाब दें कि 25 मई को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों हुई। याद रहे कि इमरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करने वाले बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी पहले ही ये फैसला दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि वाज़ह शवाहिद मौजूद हैं कि उन्होंने जानबूझकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बाबर अवान और फैसल चौधरी को मुखातिब करके कहा कि अदालत में जो भी बात करें वो सच पर मबनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर मवाद, हक़ाइक़ और रिपोर्ट्स की रोशनी में अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदार इमरान हैं। इसके बावजूद इन्हें वजाहत का मौका दे रहे हैं। जवाब इमरान खान के दस्तखत के साथ होने चाहिए। दूसरी जानिब इमरान खान की ऐसी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं जिनमें वो वाज़ह तौर पर ट्रक पर खड़े ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त दे दी है, जिससे साफ पता चलता है कि इन्हें 25 मई को अदालती अहकामात का इल्म हो चुका था और अब वो अदालत में झूठ बोल रहे हैं। चुनाचे कानूनी माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने और झूठ बोलने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी होने का कभी इम्कान पैदा हो गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।